नमस्कार हिंदुस्तान। दोस्तों, नया बिजनेस शुरू करना है, नया प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, लेकिन कंपटीशन बहुत है। अगर मैं आज इस सैफ्रॉन की बात करूं तो ये सैफ्रॉन आपको 200 रुपए पर ग्राम से लेके मार्केट में 600 रुपए पर ग्राम तक मिल जाएगी। तो मैं अपने प्रोडक्ट की प्राइस कैसे डिसाइड करूं? जी हां दोस्तों, हमने रेलवे, अगर आपने सभी लोगों ने ट्रेन देखी होगी, ट्रेन में जनरल बोगी भी होती है, रिजर्वेशन बोगी भी होती है, उसके बाद में 3 टायर, 2 टायर, 4 टायर। ये डिफरेंशिएट क्यों? अगर आप फ्लाइट में देखते हो, इकोनॉमी क्लास होती है, बिजनेस क्लास है, एलाइट क्लास है, ऐसा डिफरेंशिएट क्यों? यानी इसका मतलब है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को एक नॉर्मल रेंज में, एक स्टैंडर्ड रेंज में और प्रीमियम रेंज में बेच सकते हो। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इसी चीज की कि आप अपने प्रोडक्ट का मार्जिन कैसे बढ़ा सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक अच्छे मार्जिन के ऊपर कैसे बेच सकते हो, वो भी कंपटीशन को बीट करके। यानी हम लोग सबसे ज्यादा किस चीज के लिए डरते हैं कि यार, जैसे मसालों की हम बात करें कि यार मैं ये मसाला मार्केट में लेके आने वाला हूं, लेकिन मार्केट के अंदर तो 10 बड़े प्लेयर बैठे हैं, वो प्लेयर मुझे तो माल बेचने नहीं देंगे, मैं उतना मार्जिन उनको दुकानदारों को दे नहीं पाऊंगा या कस्टमर को नहीं दे पाऊंगा, तो मैं अपने माल को कैसे बेचूं? यानी अब आपको लकीर के फकीर नहीं बनना है। आज मैं आपको कुछ चुनिंदा टिप्स बताऊंगा दोस्तों, जो आप लोगों को अगर आप इंप्लीमेंट करते हो अपने बिजनेस में, तो आने वाले 1 महीने के अंदर ही आप अपने प्रोडक्ट को, जो आपकी रेगुलर प्राइस है, उससे ज्यादा बेच पाओगे, और वो भी सिर्फ कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन आज इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है। इंडिया, हमारा देश, डे बाय डे इंटरनेशनल पटल के ऊपर खुद को साबित कर रहा है, मजबूत बना रहा है। और आज आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आज आपको कमेंट करना है अपने बिजनेस का नाम और नीचे हैशटैग डालना है यस आई एम इंडियन एक्सपोर्टर। जैसा मैंने कहा, अपनी कंपनी का नाम या फिर फर्म का नाम, अगर आपका फर्म का नाम नहीं है, अभी आप स्टार्टअप हो, तो अपना खुद का पर्सनल नाम और उसके नीचे हैशटैग यस आई एम इंडियन एक्सपोर्टर। कोई भी अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, बाकी कुछ भी, वेबसाइट कुछ भी नहीं डालेगा, उस कमेंट को अप्रूव नहीं किया जाएगा। मैं ये प्रयास इसलिए करना चाहता हूं ताकि आप लोग अपने बिजनेस के नाम के साथ में, इस हैशटैग के साथ में आइए, दुनिया को एक ताकत बन के दिखाते हैं कि हां, यहां पे भी आगे बढ़ने वाले एक्सपोर्टर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार हिंदुस्तान, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने आपको केसर के लिए बताया, आप अगर मार्केट में जाते हो तो आपको 200 रुपए के अंदर केसर की 1 ग्राम की डब्बी मिलेगी, और अगर आप उसमें प्रीमियम रेंज में जाते हो तो आपको 600-700 रुपए तक की भी आपको रेंज को मिल सकती है। सेम एज अगर आप ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो भी ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल है, उन पे भी आप सर्च कर सकते हो, वहां पे भी आपको लोअर टू हायर प्राइस मिलेगी। अब क्वेश्चन ये आता है, ये लोग ऐसा कौन सा मटेरियल लेते हैं जो ये अपनी प्राइसिंग को इंक्रीज कर सकते हैं? ये इतना मार्जिन कहां से लाते हैं? रिसेंटली हमने एक ब्लैक टर्मरिक का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने भी अगर देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। ब्लैक टर्मरिक के अंदर भी मैंने प्राइसिंग बताई थी। ऑनलाइन ई कॉमर्स पोर्टल यानी अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी अगर आप देखते हो तो वो 12 से 14,000, 16,000 रुपए किलो तक उसके सीड्स और वो प्रोडक्ट बिक रहे थे। आप खुद चेक कर सकते हो। इसके अंदर मैं कोई आप लोगों को कोई चमत्कार नहीं दिखा रहा हूं, ये आप लोगों की खुद की सर्चिंग है। आप लोग सब पढ़े लिखे हो, चेक कीजिए, मेरी बात पे भरोसा मत कीजिए। यहां पे आपको, अगर आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर ज्यादा मार्जिन पे बेचना है तो आपको 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। पहला, प्रोडक्ट की पैकेजिंग आपकी मार्केट से हटके होनी चाहिए। यानी अगर मैं यही डब्बी, अगर सैफरॉन की, ये केसर की डब्बी 1 ग्राम की, अगर मैं इसी डब्बी को प्लास्टिक की अगर चपटी डब्बी कर दूं तो वो मेरी 200 रुपए के ऊपर नहीं जाएगी।
मैं अगर इसे ग्लास की डब्बी करता हूं तो ये 500 रुपए की भी बिक सकती है। इस टाइप की डब्बी हम लोग कैजुअली 300 350 रुपए में भी सेल करते हैं। एक्सपोर्ट का हमारा भाव अलग होता है। तो ये चीजें, आप सारी चीजें डिपेंड होती है पैकेजिंग पे। आप खुद मार्केट में जाते हो किसी प्रोडक्ट को लेने को, इवन आप मान लीजिए आप सिर्फ टूथपेस्ट लेने को गए हो, अब वहां पे आपको 10 रुपए का टूथपेस्ट लेना था, आपके पास में 5 ऑप्शन पड़े हैं। उन 5 ऑप्शन के अंदर अगर एक ऑप्शन जो है वो 15 रुपए का है, लेकिन वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपका बजट 10 रुपए का था, आप वो 15 रुपए वाला भी लेके आओगे। अब यहां पे पैकेजिंग का मतलब सिर्फ पाउच पैकेजिंग या कुछ इस तरीके की पैकेजिंग नहीं है। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है, डू समथिंग डिफरेंट, ट्राई टू डू समथिंग इनोवेटिव फॉर योर प्रोडक्ट। कुछ ऐसा करने की कोशिश करो जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट से कुछ अलग दिखाने का आपका प्रयास होना चाहिए। जैसे हम सिर्फ मसालों का अगर एग्जांपल लें, मसालों में पाउच पैकेजिंग में अगर कोई भी स्टार्टअप आएगा, वो स्टार्टिंग में पाउच पैकेजिंग सोचता है और पाउच पैकेजिंग का खर्चा बहुत ज्यादा होता है जो आप बेयर नहीं कर सकते हो। तो उससे बेहतर क्या है, उससे बेहतर है कुछ ऐसे टेस्टर पैकेज आप निकाल सकते हो। जैसे 2-3 मसालों के आपने कुछ टेस्टर पैकेज आपने निकाल दिए, उसके कुछ कॉम्बिनेशन आपने निकाल दिए, 100-100 ग्राम की 50-50 ग्राम की डब्बियां आपने बनाई, उनका एक प्लास्टिक का बॉक्स बनाया, उसमें सारे रखें और उसको आप मार्केट में एज एन प्रीमियम रेंज में बेचने को जा रहे हो। क्योंकि जितनी क्वांटिटी कम होती है, प्राइस उसकी उतनी ज्यादा होती है। आप मार्केट में जाओ, सिर्फ रेड चिल्ली जो आती है, लाल मिर्च जो आती है अखंड, जिसको हम बोलते हैं लाल मिर्च, आप अगर मार्केट में किलो का भाव पूछोगे, आपको जो प्राइस है वो मिलेगा। लेकिन कुछ किराना स्टोर पे आप देखोगे 10 से 15 लाल मिर्च को ट्रांसपेरेंट पन्नी में डाल के छोड़ दिया जाता है और उसके वो 12 से 13 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए अपनी मर्जी के हिसाब से वो लेते हैं। अगर आप काउंट करने जाओगे तो वो एक मिर्च आपको 1 रुपए की आ रही है, जबकि 30 से 40 पैसे के ऊपर की एक मिर्च नहीं होती है। तो ये तरीके होते हैं कि लोग इस तरीके के जो तरीके होते हैं उनसे भी पैसा कमाते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, जबकि इसके अंदर उन्हें ज्यादा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं होती है। द सेम वे ये एक रेगुलर पैकेजिंग हो गई, जो मैं आपको बता रहा हूं कि एक स्टैंडर्ड पैकेजिंग आप क्रिएट कर सकते हो। इसी तरीके से आप लोगों को जितना ऑप्शन दोगे उतना लोग आपसे कनेक्ट होंगे। तो नंबर 1, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की रेंज बढ़ानी है, प्राइस बढ़ानी है, तो आपको अपने प्रोडक्ट की पैकेजिंग चेंज करनी होगी। द बेस्ट एग्जांपल इज रेलवे। थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में क्या डिफरेंस होता है? एसी वेंट तीनों का सेम होता है, वहां पे जो कंफर्ट दिया जाता है या फिर जो भी आप मानिए उसमें जो एसेसरीज प्रोवाइड की जाती है, दैट इज ऑल्सो सेम। तो डिफरेंस क्या है? 3 टायर के अंदर 3-3 सीट होती है, 2 टायर के अंदर 2-2 सीट होती है, 1 टायर के अंदर उसी का चेंज है, कुछ ब्लॉक बना दिए, बाकी उनके फेयर में कितना चेंज है वो आप सभी को पता है। यानी एक ही बोगी के अंदर 3 टायर है, 2 टायर है, ये आदमी 2000 रुपए दे रहा है, ये आदमी 3500 रुपए दे रहा है, जबकि उसे सर्विसेज वही मिल रही है, वही लोग उसे सर्व कर रहे हैं। डू समथिंग लाइक दैट फॉर योर प्रोडक्ट ऑल्सो। अगर मैं सेम प्रोडक्ट, मैं यही प्रोडक्ट 300 में भी बेच रहा हूं, मैंने डब्बी चेंज की, मैंने और प्रीमियम डब्बी बनाई और मैं यही प्रोडक्ट 500 का भी बेच रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं एक शॉर्ट क्वांटिटी आप प्रीमियम रेंज में ले जाने की कोशिश कीजिए। यानी 80-20 का स्टार्टिंग में रेशियो रखिए, 80% आप अपनी रेगुलर प्रोडक्शन पे काम कीजिए और 20% डू समथिंग यूनिक, ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम मार्केट कॉम्पिटिटर्स। वो जो लोग कर रहे हैं उससे कुछ अलग हटके करने की आप एक बार कोशिश कीजिए दोस्तों, यकीन मानिए आपका काम जरूर होगा। नंबर 2, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। प्रोडक्ट को इतना अवेलेबल करवा दो, ऑफलाइन करवा सको तो ठीक है, अदरवाइज ऑनलाइन सारे प्लेटफॉर्म, जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, सब पे अवेलेबल करवा दो। इवन खुद के गूगल, सोशल मीडिया स्ट्रक्चर, सभी चीजों पे अवेलेबल करवा दो। और नंबर 3, अगर पॉसिबल हो आपसे तो अपनी एक ब्रांड और वेबसाइट जरूर बनवाइए, ताकि वो लोग जब आपके नाम के साथ में कनेक्ट हो तो वो आपके रिक्यूरिंग क्लाइंट बने और वो डायरेक्टली फिर आपकी वेबसाइट से परचेज करने की कोशिश करें। क्योंकि जहां पे जो प्रोडक्ट आप 1000 रुपए का बेच रहे हो, वही प्रोडक्ट अगर आप अपनी वेबसाइट पे 900 रुपए का बेच रहे हो, तो डेफिनेटली एक बार लेने के बाद में वो उस डिस्काउंट के चक्कर में आपकी वेबसाइट के ऊपर आएंगे और वो आपके लॉयल रिक्यूरिंग क्लाइंट बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये 3 ट्रिक अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके देखते हो तो
तो मैं आपको दावा करता हूं, क्योंकि ये 3 ट्रिक मोस्टली जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, या आप मानिए कि जो भी एक अच्छे लेवल के ऊपर बिजनेस करते हैं, वो सारे लोग ये काम करते हैं, क्योंकि इसी से उनके प्रोडक्ट का सेगमेंट तैयार होता है। आप सभी लोगों को पता है 5 की चाय भी बिक रही है, 500 की चाय भी बिक रही है, दोनों लाइन लगा के बिक रही है, और सेम कंपनी दोनों चीजें बना रही है, लेकिन 5 वाला 500 वाले नहीं पिएगा, 500 वाला 5 वाले नहीं पिएगा। आपको भी इसी तरीके से अपनी मार्केट लॉबी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिसाइड करना है, प्रोडक्ट की रेंज को डिसाइड करना है। कंपटीशन का मत सोचिए, कंपटीशन कहीं नहीं है। अगर कोई 10 का बेच रहा है, आप 15 रुपए के अंदर भी अपने माल को बेच सकते हो। ये बहुत सारे आपको एग्जांपल्स बिजनेस के मार्केट में मिल जाएंगे। हम लोग स्टार्टिंग में स्टक हो जाते हैं, यार मेरे को ये प्रोडक्ट लाना है, मार्केट में 10 रुपए में बिक रहे हैं, मेरे को तो अभी ये 7 रुपए में बेचूंगा, तब जाके मैं मार्केट में स्टेबल होऊंगा, मैं पहले कम रखता हूं फिर बढ़ाते जाऊंगा। आपको ये इजी लगता है? आपका अगर मार्जिन ही आपके हाथ में नहीं होगा तो आप उसको आगे लेके कैसे जाओगे? और जो चीज 7 रुपए से शुरू हुई है उसको 10 रुपए में लेके जाने में आपको बहुत समय लगने वाला है। तब तक आपका मार्जिन उतना नहीं बढ़ेगा, कंपटीशन के चलते वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ेगा, आप जहां पे थे वहीं पे रह जाओगे और खत्म हो जाओगे। मार्केट के अंदर आप कभी भी टॉप पोजीशन पे नहीं आ पाओगे। मार्केट में अगर टॉप पोजीशन पे आना है तो उसके लिए जरूरत होती है आपको पैसों की। पैसा मिलता है मार्जिन से, मार्जिन मिलता है प्रोडक्ट को प्रीमियम बनाने से, ना कि डिस्काउंट देने से। अगर मेरी बात आपको सही लग रही है, अगर आपको समझ में आ रही है, तो यकीन मानिए आप एक सही रास्ते पर जाएंगे। इसी तरीके की स्पाइसेज के लिए तो स्पेशली हमने 22 मई को नासिक के अंदर ट्रेनिंग शुरू की है, और जो आगे आने वाले समय में बैचेज होते रहेंगे। ऑलरेडी 2 बैचेज बुक हैं। तो जो लोग भी प्रैक्टिकली 1 डे हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जो मैन्युफैक्चरर से समझना चाहते हैं कि मसाले कैसे बनते हैं, पैकेजिंग कैसे होती है, एक्सपोर्टर से समझना चाहते हैं कि एक्सपोर्ट कैसे होता है, और मेरी टीम से यह समझना चाहते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस को कैसे करके आगे लेके जाया जा सकता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म की लिंक है, एक छोटा सा फॉर्म है, फिल कीजिए। एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आपके साथ में डिस्कस करेंगे आपके बिजनेस को कैसे सेटअप किया जा सकता है इस चीज के ऊपर। और आज ये जो ट्रिक मैंने आपको दी है, सोचिएगा आप अपने बिजनेस के साथ में क्या इनोवेटिव कर सकते हो, क्या किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम लेके आ सकते हो। एक प्रयास फ्री ऑफ कॉस्ट सोशल मीडिया स्ट्रक्चर पे करके देखिएगा। अगर रेस्पॉन्स आए तो फिर उसे पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कीजिएगा, नहीं आए तो इसमें आपका कुछ भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा आपको कहा बिना किसी ज्यादा खर्चे के आप अपने प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ा सकते हो। लास्ट में जाते जाते वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अपने बिजनेस का नाम, #यस आई एम इंडियन एक्सपोर्टर। चलिए एक आवाज बुलंद करते हैं, एक आवाज को आगे लेके जाते हैं, पूरे विश्व को बताते हैं कि अब इंडिया का एक्सपोर्टर, मेरे देश का एक्सपोर्टर, मेरे देश का स्टार्टअप पूरी दुनिया के अंदर अपने प्रोडक्ट को फैलाने आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।